नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोलू सर में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम बेसिक मैथ्स की 40 क्लासें लेकर आने वाले हैं। 40 क्लासों में आज मैं लेकर आ रहा हूं 11वीं क्लास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं 11वीं क्लास लेकर आ रहा हूं। 10 क्लासें मैंने आपको बेसिक मैथ्स के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पर, उस पर मैंने 10 क्लासों की वीडियो मैंने डाल दी है। तो आज हम 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और बहुत शानदार और जानदार तरीके से हम साथियों पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की वीडियो। साथियों, समय को खराब ना करते हुए, समय बर्बाद ना करते हुए, मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज की क्लास लेकर आया हूं। साथियों, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एलसीएम। कल की क्लास में हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा था और एलसीएम को हमने शानदार तरीके से इसको समझा भी था और मुझे विश्वास है कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में भी जरूर आया होगा। तो साथियों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं आपके लिए HCF पढ़ाने वाला हूं। साथियों, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथियों, हायर कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक, अगर हिंदी में बोले तो महत्तम समावर्तक आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने क्या वाले हैं साथियों, मैं आपके लिए महत्तम समावर्तक सिखाने वाला हूं बहुत जोरदार तरीके से। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। जैसे मान के चलिएगा कि हमारे पास कुछ 3 संख्याएं हैं। जैसे मेरे पास 6, 8, मैं 2 संख्याओं से प्रारंभ करूंगा। ये मेरा पहला सवाल है। मैं 2 संख्याओं से प्रारंभ करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 6 है और एक संख्या 8 है। इन दोनों संख्याओं का मुझे HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों? HCF मुझे इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो कैसे मैं इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करूंगा? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इन दोनों के गुणनखंड करूंगा। मुझे एक तरफ 6 के गुणनखंड करना है और साथियों दूसरी तरफ मुझे 8 के गुणनखंड करना है। फिर मुझे HCF बताना है कि HCF मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार गोलू सर यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, क्योंकि हम शानदार तरीके से और जानदार तरीके से हम क्लास को प्रारंभ करेंगे और साथ ही जो सिखाने वाला हूं वह आपको गारंटेड समझ में आएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इनका गुणनखंड। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि एक छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करना है, इसको भाग देना है। तो देखिएगा 2 3 6। साथियों, मैं फिर क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 3 एकम 3। चलिए, मुझे इसी तरीके से इसका भी मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर लेता हूं। 2 से मैंने इसको काटा, 2 8। फिर मैंने इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4। फिर मैंने इसको 2 से काटा तो 2 एकम 2। साथियों, 6 को मैंने किस तरीके से तोड़ा है? 6 को 2 इंटू 3। और मैंने 8 को किस तरीके से तोड़ा है? 8 को मैंने तोड़ा है 2 इंटू 2। साथियों, ये मैंने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। तो अब यहां से खेल शुरू होता है हमारा कि यहां से HCF किस तरीके से लेकर आए। तो देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण तरीके से मैं इसको करके बताऊंगा। साथियों, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर अगर जोड़े बनते हैं, चाहे 2 संख्याओं का HCF हो तो 2 के जोड़े बनना चाहिए। 2 से मतलब एक जोड़े बनना चाहिए। जैसे 2 2, यहां भी 2 है और इसका गुणनखंड भी 2 आ रहा है और इसका गुणनखंड भी
2 आ रहा है, तो साथियों इसका एक जो है HCF 2 हो जाएगा। क्या 3 यहां है और यहां 3 है? नहीं है। अगर साथियों नहीं है तो इसका यानी 6 और 8 का जो है HCF कितना आ जाएगा? 6 और 8 का HCF 2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 और 8 का HCF कितना होगा? 2 होगा। साथियों इसी तरीके से आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा है कि 10 और 12 का HCF बताइए। तो देखिएगा 10 के मुझे गुणनखंड करना है और मुझे 12 के गुणनखंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं छोटी संख्या से इसको डिवाइड करूंगा। छोटी संख्या से डिवाइड करने के लिए मैं 2 का सहारा लूंगा। 2 5 10, 5 दूनी 10। अब 5 से इसको डिवाइड करूंगा। इसी तरीके से 2 से 2 छंगे 12, फिर 2 से करूंगा 2 3 6, 3 से डिवाइड करूंगा 3 एकम 3। साथियों मैं इसको किस तरीके से करूंगा देखिए। अब जो है मैंने 10 के फैक्टर किए 2 इंटू 5। मैंने 12 को मैंने डिवाइड किया, 12 के गुणनखंड किए 2 इंटू 3। साथियों इनके जोड़े बनाइए। तो देखिएगा यहां 2 का जोड़ा बन रहा है, तो एक मेरा ये जो है HCF मैंने यहां लिख देता हूं कि 10 और 12 का HCF। चलिए क्या हो जाएगा, ये एक तो 2 आ गया। क्या और जोड़े बन रहे हैं कहीं भी? तो साथियों इनमें कहीं जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका HCF भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 10 और 12 का HCF 2 हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों और सवाल देख लेते हैं। मैंने कहा है कि 15 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। मुझे 15 और 20 का HCF इन दोनों संख्याओं का मुझे ज्ञात करना है। कैसे करूंगा? चलिए इनके गुणनखंड करना है। 15 के गुणनखंड, यहां पे मुझे 20 के गुणनखंड करना है। चलिए 15 के करता हूं। 3 से जाएगा 5 15, 5 से 5 एकम 5। साथियों मैंने ये 15 का गुणनखंड किया है, तो कितना आया? 3 इंटू 5। ठीक है। अब मुझे इसका करना है 2 धाम के 20, 5 और फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। चलिए साथियों इसका कितना है? 20 का मैंने क्या किया? 20 का जो है साथियों मैंने गुणनखंड किया तो 2 इंटू 5। चलिए साथियों अब मैं लिखूंगा कि 15 और 20 का HCF, 15 और 20 का HCF। चलिए क्या हो जाएगा देखिएगा। क्या 3 और यहां 2 मैच हो रहे हैं? नहीं, ये यहां पर 5, दोनों में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो 15 और 20 का HCF जो है वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो साथियों ये समझ में आ रही है आपको ये बात? यानी 15 और 20 का HCF कितना होगा मेरा? 5 होगा। साथियों अब जो है मैं इसको आगे करता हूं, आगे सवाल करता हूं। मैंने कहा है कि 20 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए 20 के गुणनखंड और 25 के गुणनखंड, ठीक है, काट दीजिए। 2 से 2 धाम के 20, फिर 2 से काटा, 2 पंज 10, फिर 5 से काटूंगा, 5 एकम 5।
साथियों 2 से नहीं कटेगा, मैं इसको सीधा 5 से काटूंगा। 5 25 और 5 एकम 5। तो साथियों देखिएगा, मैंने 20 के गुणनखंड किए, 20 के कितने आए, 2 इंटू 5। ठीक है, इसी तरीके से मुझे 25 के गुणनखंड करना है, 5 इंटू 5। साथियों 20 और 25 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो आएगा, ये कॉमन जो आ रहा है 5, यानी दोनों में से एक 5 को बाहर लिख लूंगा, तो ये मेरा 5 जो है 20 और 25 का HCF होगा। तो साथियों इसी तरीके से अगर मुझे कोई बड़ी संख्या लेना है, 3 संख्या, ये साथियों मैंने आपको 2 संख्या वाले बताए हैं, अब मैं आपके लिए 3 संख्या वाले HCF बताने वाला हूं। साथियों 3 संख्या वाले HCF करना सीखेंगे। तो देखिएगा, मैंने कहा है कि 6, 10 और 15, मेरे पास ये जो 3 संख्या है, इन तीनों का HCF मुझे ज्ञात करना है। तो किस तरीके से मैं इसका HCF ज्ञात करूंगा, देखिएगा, 6 जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों का मुझे क्या कर लेना है, तीनों के मुझे गुणनखंड कर लेना है। साथियों चलिए तीनों के गुणनखंड कर लेते हैं। मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 6। साथियों 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3। अब 10 को करना है, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। साथियों 15 को करूंगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। चलिए अब मुझे देखना है कि 6 का HCF क्या होगा। तो 6 को मुझे तोड़ना है, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे साथियों, 2 इंटू 5। साथियों अगला है मेरे पास 15। 15 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5। साथियों मुझे बताइए, इनमें कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, कुछ नहीं आ रहा है। इनमें कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो साथियों 1 आ रहा है, इसलिए इनका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथियों यानी 6 10 15 का जो HCF होगा वो HCF 1 होगा। साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। साथियों इसी तरह से मैं और HCF भी कर सकता हूं। चलिए एक और HCF मैं आपको करके बताता हूं। मैंने लिखा है कि 8 15 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए इनका HCF ज्ञात करने के लिए इनको लिख लेता हूं। 8 के डिवाइड मुझे करना है, 8 के गुणनखंड मुझे करना है 25। चलिए 25 के भी 2 चौके 8। साथियों 2 दूनी 4, फिर किया मैंने 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 तिये 15, अरे 5 तिये 15, 3 एकम 3। ठीक है साथियों, 5 25। अब ये अरे सॉरी मैंने ये थोड़ा सा जल्दबाजी में, चलिए 3 से काटूंगा ना इसको, छोटी संख्या है, 5 15 और ये 5 का 5। ठीक है साथियों, 5 25 और ये 1। इस तरीके से इनमें भी देखिए 8 को डिवाइड कर 8 का गुणनखंड करता हूं, 2 2 2। अब मैं 15 का गुणनखंड करता हूं, 3 इंटू 5। साथियों मैं 25 का गुणनखंड करता हूं, 5 इंटू 5। लेकिन साथियों इनमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1। इसका भी HCF होगा। आई होप आप सभी को HCF समझ में आए होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। साथियों कल की जो वीडियो होने वाली है लगभग 45 मिनट की वीडियो होगी और बड़ी धमाकेदार वीडियो होने वाली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को देखना ना भूलें, कल शाम 8 बजे, रात्रि में 8 बजे। थैंक यू।